लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा खुश ईवीएम थी, क्योंकि इस बार ईवीएम का रोना किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रोया। लेकिन ईवीएम की ये खुशी महज 12 दिन ही टिक पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। राहुल की यह टिप्पणी तब आई जब दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने एआई के जरिए ईवीएम के हैक होने के खतरे के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद सियासत गर्मा उठी। राहुल के साथ ही अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईवीएम पर चुनाव के बाद बवाल क्यों? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है आपके लिए, इसे देखिए। इसके बारे में वो जानते नहीं थे। EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. ईवीएम पर नया सियासी घमासान, शंका का क्या है समाधान? राहुल गांधी, अखिलेश ने उठाए ईवीएम पर सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष को यूं तो अच्छा जन समर्थन मिला है, लेकिन सत्ता से दूर और विपक्ष में बैठने को मजबूर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से बनी इंडिया गठबंधन ने अब एक बार फिर से पूर्ण बहुमत न मिलने का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल विपक्षी दल पिछले कुछ समय से ईवीएम पर चिंता जताते रहे हैं। विपक्ष ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान करने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। बवाल तब मचा जब एलन मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या कृत्रिम मेधा द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। इस पोस्ट में एलन मस्क ने ईवीएम हटाने की बात कही, जिस पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से भी जवाब दिया गया। एलन मस्क की पोस्ट का विरोध करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, ये गलत है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई नहीं, इंटरनेट नहीं, कोई रास्ता नहीं। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन किया और बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी। एलन उन्होंने जो कहा ईवीएम्स के बारे में, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम, हमारे देश में के ईवीएम जो हैं यूएस के ईवीएम्स और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग हैं कि हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और उस देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आगामी सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसी पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी लिखा कि जब ईवीएम को लेकर दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स शंका जता रही हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर कहा था, ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को इजाजत नहीं है। इस पोस्ट के साथ गांधी ने एक खबर भी साझा की, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोट से जीत दर्ज करने वाले शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन है जिससे ईवीएम में छेड़छाड़ संभव थी। जिसके बाद विपक्षी नेताओं की ओर से सवाल खड़े करने के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। ये एक अखबार के माध्यम से फैलाया जा रहा एक झूठ है। हमने अखबार को भारतीय दंड संहिता की धारा
499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर ये बयान क्यों आया और इस तरह का बयान अगर दिया गया तो इसके पीछे का कारण क्या था? एलन मस्क जो कि विश्व के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बयान आने का मतलब है कि यानी कुछ है, लेकिन अगर है तो फिर कहां है? और भारत में इसका कोई ऐसी स्थिति है कि आप इसे जोड़ सकते हैं? लेकिन एलन मस्क के बयान आने के बाद एक तरह से मान लीजिए कि इस पूरे मामले पर बवाल मच गया और बवाल आने के बाद देश के तमाम राजनीतिक पार्टी भी इस पर बयान देने लगे। पहले से ही दिया जाता रहा, लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि विदेशों में यानी कि अमेरिका में जो ईवीएम है और भारत में जो ईवीएम है, उसमें दोनों में अंतर क्या है। बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए हमने आपको ग्राफिक के जरिए यह दिया है। अगर आप इसमें देखें यानी कि अमेरिका के ईवीएम में क्या होता है, तो अमेरिका ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोट के बैकअप का कोई भी फिजिकल रिकॉर्ड नहीं होता है। यह खास संकेत है। भारत में क्या होता है? भारतीय ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोट के बैकअप का फिजिकल रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो पर्ची गिरती है, आपने वो बटन दबाया है और जो बटन दबाया है उसे चेक करने के लिए आप देख सकते हैं जो पर्ची गिरती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जिस बटन पर वोट दबाया है, उंगली दबाई है, वही पर्ची गिरी है या कोई और गिरी है। एक और बड़ा कारण है, आप देखिए अमेरिका की जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाने का काम अलग अलग कंपनियां करती हैं। भारत के साथ क्या है? ईवीएम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 2 यूनिट में तैयार किया जाता है, यानी कि भारत सरकार कड़ी निगरानी के साथ इसे बनाती है। इसमें हैक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक और बड़ा कारण जिसे आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अमेरिका में जो स्थिति है और भारत की जो स्थिति है, उनको दोनों तरह समझिए। जो स्थिति अमेरिका की है, अमेरिका की अधिकांश ईवीएम सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है। अमेरिका की अधिकांश ईवीएम सीधे इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती है। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ईवीएम बनते हैं। ये 2 चीजें हैं। थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। असल में अमेरिका में जो कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो ईवीएम है वो इंटरनेट से जुड़ी होती है। थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश इसमें हो सकती है, क्योंकि यही कारण है कि वो हैक हो सकती है। एक और है, हर चुनाव से पहले ईवीएम की प्रोग्रामिंग की जाती है और उम्मीदवारों को ब्यौरा डाला जाता है। भारत की स्थिति क्या है? ईवीएम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है और प्रोग्राम एक बार कर दिया, उसके बाद उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। आप उसे ब्लूटूथ से या इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है, जो कि अमेरिका के ईवीएम में होती है कि वो सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो वहां पर छेड़छाड़ की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ये कुछ कारण थे जो हमने आपको विस्तार से बताए और ये समझने की ज़रूरत थी। और इसे समझने के लिए हालांकि राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही हैं, राहुल गांधी ब्लैक बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं और वो इसलिए भी ब्लैक बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पहले आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो खुद जीत चुके हैं, क्या वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो बातें की जा रही हैं, उन बातों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि क्या वाकई अगर ये आरोप सही है तो इसमें सवाल जवाब होने चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए, लोगों के मन में क्या सवाल है, क्या राय निकल कर आती है। हमने कई सारे सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, उनसे हमने सवाल पूछे, राय जानने की कोशिश की। उनमें से पहला सवाल क्या था? पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो था कि एलन मस्क का दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, आपकी राय क्या है? 40% लोग इस सवाल से सहमत थे और 56 यानी कि 56% लोग इस सवाल से असहमत थे। मात्र 4% लोग थे जिस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हेमचंद शाबरा बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट महिमा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट खुशबू जैन जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एडवोकेट खुशबू जैन से पूछते हैं। खुशबू जी, टेक्नोलॉजी क्या कहती है? अगर एलन मस्क ने ये कहा है तो क्यों कहा है?
जैसे कि अनम्यूट आपने कर इसके लीजिए पहले खुशबू जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बहुत ही संक्षिप्त में अच्छे से समझाया कि जो ईवीएम मशीन्स है वो डिफरेंट टाइप की है, और हर ईवीएम मशीन में थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी कंट्री को लेकर एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाए गए हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारी जो ईवीएम मशीन्स हैं, बहुत क्लियरली अगर इस बात को मान लें तो ये जो मशीन्स हैं ये स्टार्ट के पहले हीट होती है, इनमें कोई आउट कनेक्शन नहीं होता, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता किसी प्रकार का। और अगर आप देखेंगे तो अगर हैक की अगर हम बात करें कि कोई सिस्टम अगर हैक कैसे होता है, तो वो हैक तब होता है जब एक्सटर्नली जब कोई इंटरनेट कनेक्शन हो वहाँ से, या फिर वो जो डिवाइस है वो किसी की पास आ जाए और उसके बाद में उसमें कुछ किसी तरीके से आप उसको उससे छेड़छाड़ कर कर उसको यूज़ करें। पर अगर आप देखें तो हमारा जो प्रोसेस है वो फुल प्रूफ है कि इलेक्शन के पहले इसको प्रॉपरली चेक करके इनको फीड करके इनको डिपॉजिट किया जाता है। पोस्ट इलेक्शन भी अगर आप देखोगे जब काउंटिंग होती है तब भी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, और कोई भी मशीन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो जब इंटरनेट से कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, एक बैटरी उससे वो अगर चल रही होती है, तो कोई आउटसोर्स नहीं है, कोई किसी तरीके का कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन नहीं है तो उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं फ़ोन लूँगी और अगर आपके फ़ोन में कोई इंटरनेट कनेक्शन या किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होगा तो उसको हैक करना इम्पॉसिबल होगा, अनटिल एंड अनलेस वो फ़ोन किसी के हाथ में हो और फिर उसके बाद में छेड़छाड़ की जाए। पर यहाँ पे भी इस चीज़ को भी करने के लिए अगर आप देखेंगे तो वो प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। चलिए तो, एक और सवाल ले लेते हैं। आपने ठीक कहा compare कि अगर करना- इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो फिर उसे कैसे हैक किया जाता है। एक और सवाल, क्या आपको भारत में ईवीएम के द्वारा कराए गए चुनावों के नतीजों पर पूरा यकीन होता है? हमने लोगों से पूछा, 75% लोगों ने कहा, 75% लोगों ने कहा कि हाँ पूरा यकीन होता है, 24% लोगों ने कहा यकीन नहीं होता है, कुछ है जो खटकता है, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। महिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। महिमा जी क्या कहेंगे आप? महिमा जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय हिंद जी, आपकी सबसे पहले तो मैं इन पंक्तियों से भाजपा का जो रवैया है इस देश में चुनाव की प्रक्रिया के प्रति, जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल या निशान खड़े हुए हैं पिछले कई सालों में, उसको दो पंक्तियों में बयान कर दूं कि तुम इस रास्ते में क्यों बारूद बोए जा रहे हो, किसी दिन इस तरफ से खुद गुजरना पड़ गया तो। 2014 से पहले हमें याद है किस तरह प्रधानमंत्री को खुद ईवीएम्स के ऊपर बहुत संशय रहा करता था, लेकिन आज वो संशय नहीं है। आपने एक बात बार बार अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते हुए पूछा कि इस बार तो शायद किसी राजनीतिक पार्टी को कोई संशय नहीं है ईवीएम्स के ऊपर। मैं आपको यहाँ ये बात जरूर कह देना चाहती हूँ, आपने कहा राहुल गांधी खुद जीते हैं इस बार। राहुल गांधी शायद कहीं बड़े मार्जिन से जीतते अगर हम ये कहें कि जिस संशय की हम बार बार बात करते हैं वो संशय ना हो, जैसे कर्नाटक के समय पे भी हमने कहा था। तो महिमा जी फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कम मार्जिन से क्यों जीते? अगर राहुल गांधी बड़े मार्जिन से जीतते तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कम मार्जिन से क्यों जीतते? मेरा मुझे बयान पूरा कर, बिल्कुल देखिए ये अब वही बात है कि जब ये कहा जाता है एक फॉर्मर आईटी मिनिस्टर के द्वारा, चंद्रशेखर जी कहते हैं कि टोस्टर और कैलकुलेटर को हैक नहीं किया जा सकता। उनसे पूछा जाए कि टोस्टर, कैलकुलेटर और ईवीएम में एक ही नेचर का चिप है क्या? क्यों इस देश के अंदर चुनाव आयोग से विपक्ष समय मांगता रह जाता है और 6-6 महीने, आधा साल बीत जाता है, वो समय नहीं मिलता? क्यों 2019 में 20 लाख से ज्यादा ईवीएम्स लापता पाई गई थी, चुनाव आयोग उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाया था, ये एक आरटीआई के जवाब में बताया गया था? क्यों मुंबई नॉर्थ वेस्ट के जो उम्मीदवार हैं वो मात्र 48 वोट से जीते और ऐसा मालूम चला कि उनके जो एजेंट मौजूद थे वहां पर सेंटर पे, उनके पास कोई एक जो संशयपूर्ण एक डिवाइस था, ऐसा पाया गया। उसमें वो कितना पुख्ता है या नहीं है वो साबित होना बाकी है। लेकिन इस तरह के जब संशय पैदा होते हैं, क्यों द हिंदू की प्री पोल रिपोर्ट के अंदर, प्री पोल सर्वे के अंदर 50% से ज्यादा भारतीयों ने ये कहा कि हमें ईवीएम के ऊपर संशय है, विश्वास नहीं है, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, क्यों भाजपा के उम्मीदवार चुनाव से पहले ईवीएम्स खोलते हुए पाए जाते हैं, क्यों उनकी गाड़ियों में ईवीएम्स पाई जाती हैं, ये 10 साल के अंदर इस तरह की वारदातें बढ़ती क्यों गई हैं? आपका ये कहना है कि कुछ ना कुछ खेला है इसमें जो साफ तौर पर दिखाई देता है। एक और सवाल हमने सर्वे के लिए पूछा लोगों से, वो सवाल था कि ईवीएम पर इसमें से कौन से आरोपों की आप जांच चाहते हैं? ईवीएम
डेटा से छेड़छाड़ 19% लोगों ने कहा कि हम उसके छेड़छाड़ की जांच करते हैं। 6% लोग कह रहे थे कि एआई के जरिए गड़बड़ी हो सकती है या नहीं, इसकी जांच चाहते हैं। 10% लोगों ने कहा ईवीएम में ओटीपी का इस्तेमाल होता है या नहीं, इसकी जांच हम चाहते हैं। और 15% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि अन्य डिवाइस से कनेक्शन हो सकता है या नहीं, हम इसकी जांच चाहते हैं। 50% लोग तब भी कुछ नहीं कहना चाहते। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, और वो सर्वे का एक और सवाल और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सवाल है कि चुनावों की विश्वसनीयता के लिए आप किस तरह से मतदान चाहते हैं। 58% लोग यानी कि 58% लोगों ने ईवीएम से ही चुनाव की बात कही। 13% लोग कह रहे थे कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। 22% लोग बैलेट पेपर की बात कर रहे थे और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आरोप भले उनकी सीटें कम आ गई हैं, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, बावजूद आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हंसी आती है किस तरीके से विपक्ष और इंडी गठबंधन वाले बातें करते हैं। कहते हैं कि कैलकुलेटर और जो ट्विस्टर है उसकी जो चिप है, क्या वो सेम चिप इसमें ईवीएम मशीन में भी है? अरे चिप नहीं, हम बात कर रहे हैं कि डिस्कनेक्टेड मशीन, हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड मशीन, हम बात कर रहे हैं विदाउट एनी नेटवर्क मशीन, हम बात कर रहे हैं बिना किसी वाईफाई और ब्लूटूथ की अवेलेबिलिटी के आइसोलेटेड मशीन, जो कस्टमाइज तरीके से जिसको बनाया गया है, कस्टमाइज तरीके से आर्किटेक्चर किया गया, कस्टमाइज तरीके से उसमें सिक्योरिटी प्रोविजन किए गए हैं। जो मशीन किसी भी तरीके के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ओटीपी नहीं है, कोई सिम नहीं है, तो कैसे हैक करोगे उसको? कस्टमाइज तरीके से उसको बनाया गया है। ये दिवालियापन दिखाता है कांग्रेस का, ये दिवालियापन दिखाता है इंडी गठबंधन वालों का। महिमा जी कुछ कह रही है, महिमा जी बोलिए। ये एक्चुअल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुरा हाल कर रखा है, फिर कंप्लीट करने दीजिए, मैंने सबको सुना है, बहुत देर से सुन रहा हूँ। आम आदमी पार्टी पानी के मुद्दे से ध्यान हटकाना चाहती है, पूरी दिल्ली में हाहाकार है। वैसे अरे पानी को छोड़िए ना, कर्नाटक में जिस पानी को छोड़िए, पेट्रोल के रेट ईवीएम पे आइए, उससे ध्यान हटाना चाहती है। इसीलिए जो नो इशू है उसको इशू बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनको गारंटी, अगर इनमें हिम्मत है तो बताएं, प्रूव करें। मैं इनको मॉनिटरी बेनिफिट देने को तैयार हूँ, मॉनिटरी प्राइस देने को तैयार हूँ। और इलेक्शन कमीशन ने इनको चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन रखा था कि अगर कोई एक्सपर्ट है और किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है कि वो हैक करके दिखा दे। महिमा जी, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, खेमचंद एकदम ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था अगर कोई भी चैलेंज कर रहा है तो हमारे पास आ जाइए। कोई किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं पहुंचा। अभी ये जो एलन मस्क की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कही, वो बात कर रहे हैं। खेमचंद जी ठहरिए, अरे खेमचंद जी ठहरिए, महिमा जी को बोलने दीजिए। वहाँ पॉसिबिलिटी है, भारत में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, अनुशासन का नामो निशान नहीं है। हाँ। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात तो सही कही कि हंसी आती है। चंद्रशेखर जी की बातों पर हंसी ही आनी चाहिए। एलन मस्क की बात का जवाब देते हैं। मैडम, आपकी बात पे हंसी आती है। आप आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट मशीन का मतलब ही नहीं समझते। आप विदाउट नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट मशीन का मतलब ही नहीं समझते। बात बहुत दूर तक निकल गई, माफी चाहता हूं, समय का अभाव, इसलिए शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का। लेकिन अगर एलन मस्क ने ये कहा है, अगर एलन मस्क ने ये कहा है तो उन्हें साबित करना चाहिए। अगर ये बयान उन्होंने दिया है, इस बयान के बाद भारत सहित कई देशों में से लेकर खलबली हुई है, तो साबित तो करें ना। वो तो बहुत बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, आए और बताएं कि ईवीएम कैसे हैक होती है, वरना माफी मांगे। क्योंकि देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर उनके इस बयान के कारण उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। इसलिए या तो साबित करें या फिर माफी मांगे एलन